अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपका दिन खुशी के साथ खैरियत से गुजारे और आने वाली ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लाए। आज मैं कचनार बना रही थी, ये देखें। तो मैंने कहा क्यों ना आपको इसका तरीका बताऊँ। ये इसके फूल भी होते हैं कचनार के और ये कचनार है। तो मैंने कहा आपको इसको सेव करने का तरीका बताती हूँ। कुछ लोग इसको बॉईल भी करते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करती हूँ। मैंने इसको नमक लगा के और रात में धो के छन्नी में रख दिया था। इस नमक लगाने से इसका खारापन दूर हो जाता है और ये जो है फिर जायके में बहुत अच्छी बनती है। जब आप इसको फ्राई करके पकाएंगे ना, और सेफ़ भी हो जाती है। आप इसको फ्राई करके पहले वॉश करें, वॉश करने के बाद इसको छन्नी में डालें और नमक लगा के रख दें और उसके बाद इसका अपने आप ही खारापन नमक लगाने से निकल जाएगा छन्नी से। और फिर आप इसको फ्राई करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने पकाना हो तो ये आपके लिए तैयार मिलेगी। कचनार के बेशुमार फ़ायदे हैं, तो ये ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। इसका टेस्ट फ्राई करने से बहुत ही लजीज होता है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये जब नमक लगा के इसको फ्राई करते हैं तो इसी तरह उठा के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये आप ज़रूर बनाएं। मैंने कहा मैं आपको इसका तरीका शेयर करती हूँ, ताकि कुछ लोग घबराते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी इसके फूल निकल आते हैं। ये देखो, ये इसके फूल हैं। इसकी भी सब्ज़ी बनती है, कुछ लोग इसको भी पकाते हैं। मैंने कभी नहीं बनाई, लेकिन ये देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं और फ़ायदेमंद बहुत है। ये सेहत के लिए बवासीर को ख़त्म करती है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है और आपके जो मजबूत करती है मैदे को, खून को साफ़ करती है। अगर इसको आप जीरे और दही में मिला के बनाएं तो इसके और भी जो नकाइश हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो बाकी जितने भी और फ़ायदे होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसको, तो आप वहाँ देखिएगा और ज़रूर बनाएं। ये फ्राई रख करके इस तरह बना के बेशक आप महीनों रखें, आपको बहुत कुछ भी नहीं होगा। फ्रीज़र में आप फ्राई करके इसको रख दें तो ये बहुत सही रहेगी और पकाने में भी बहुत लजीज लगेगी, क्रिस्पी सी हो जाती है ये बहुत फ्राई करने के बाद। तो कुछ लोग इसको बॉईल करते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह बनाती हूँ। इसको धो के वॉश करके अच्छे से छन्नी में रख के इसको नमक लगा दें हल्का सा, ताकि जो है उसका कसैलापन निकल जाता है। उसके बाद आप इस तरह इसको फ्राई करें और फ्रीज़र में रख दें। जब आपने पकाना हो गोश्त में, कीमे में आप बनाएं। सब्ज़ी के तौर पे बनाना चाहते हैं तो भी, और फिर इस तरह जो है ये महफूज आप महीनों रख कर सकते हैं। तो मैं बना रही थी तो मैंने कहा आपसे ये रेसिपी शेयर करूं। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स किया करें। मैं इस तरह की बहुत सी मालूमाती वीडियोज़ लेके आपके लिए आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।